प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर पाठ का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं आज के क्लास में मैं लेके आ चुका हूं, तो फटाफट से आप जुड़ जाओ और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो। इससे पहले हमने 3 चैप्टर यानी कि बातचीत पाठ का, उसने कहा था, और संपूर्ण क्रांति पाठ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव करा चुका है। ये रहा हमारा चौथा चैप्टर। तो फटाफट से आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सारे प्रश्न यानी कि आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बताऊंगा वो अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, चलिए पहला नंबर सवाल देखिए आपके सामने। लगाएंगे सही जवाब क्या होगा कि अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार कौन है। अब लगाओ सही जवाब लगाओ कि अर्धनारीश्वर जो है यह निबंध है एक प्रकार का, और इसके निबंधकार का नाम क्या है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो मैं बता दूं अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, जिसको हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से भी जानता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था। अब पिताजी का नाम पूछा गया, किसके पिताजी का, तो रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का नाम था रवि सिंह और माताजी का नाम था मनरूप देवी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, लगा लो आप सभी। तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि दिनकर के माताजी का क्या नाम था। राष्ट्र कवि यानी कि इसको हम लोग राष्ट्र कवि भी बोलते हैं। दिनकर के माताजी का नाम था मनरूप देवी, अभी तो मैंने बता चुका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और लगा लो, अच्छे से याद कर लो। ओके, चलिए चौथा नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने कि दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था, तो मैंने बता चुका है कौन सा, श्यामवती देवी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रभावती देवी जो है ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम है, इसको भी याद रखना। चलिए पांचवा नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। दिनकर जी का जन्म पूछा गया, भाई लगाओ सही जवाब क्या होगा, तो ये हुआ था 23 सितंबर 1908 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 का एज द करेक्ट आंसर, अच्छे से याद रखिएगा। और इसका निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को हुआ था, शायद याद रखिएगा। चलिए वो भी आ गया है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था। निधन यानी कि मृत्यु पूछा गया है, तो रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। 7 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था। जन्म स्थान पूछा गया रामधारी सिंह दिनकर का, तो ये बिहार के ही लेखक है, सिमरिया बेगूसराय बिहार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। 8वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर जो है ये क्या है, निबंध है, कहानी है, एकांकी है या फिर व्यंग्य है। तो मैंने बता चुका है कि अर्धनारीश्वर पाठ जो है एक प्रकार का निबंध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसके निबंधकार का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर जो है भाई आधा नारी और आधा पुरुष, जो कि शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। 9 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किसका। अब लगाओ जी, अर्धनारीश्वर पाठ जो है वो किसका कल्पित रूप है, शंकर और पार्वती का। अभी तो मैंने बता चुका है भाई, शंकर और पार्वती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल के ऊपर दिनकर जी किस युग के कवि हैं। युग पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के कवि है, तो आपको भी पता होगा कि यह है छायावादोत्तर युग के। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल के ऊपर आपके सामने देखो जी, लगाओ सही जवाब क्या होगा। निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। शिशुपाल वध, नल दमयंती, उर्वशी या फिर रहस्य कथा। ऑप्शन ए, बी और डी में जो दिया गया ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन उर्वशी जो है ये रामधारी सिंह दिनकर की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और शुरू में मैंने बताया था कि उर्वशी रचना पर जो है रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था संस्कृति के 4 अध्याय पर, इसको भी याद रखिएगा। 12 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए आपके सामने, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया। क्या, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन जो है स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसकी कली मान लिया। भाई वो तो पुरुष है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल के ऊपर दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो यह दिया गया था पद्म भूषण। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर सवाल के ऊपर कि दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर को अभी तो मैंने बताया था भाई, उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी पर दिया गया था, और संस्कृति के 4 अध्याय पर जो दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 15 नंबर सवाल के ऊपर हैं, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है। युद्ध और शांति भाई रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। लगाओ सही जवाब क्या होगा, तो यह होगा कौन सा, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल के ऊपर हैं, गंधारी कौन थी। गंधारी जो थी वो थी दुर्योधन की मां। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, लगा लो आप सभी। 16 का इज द करेक्ट आंसर। 17 नंबर सवाल है, प्रेमचंद
थे? प्रेमचंद जी क्या थे भाई? गीतकार, कथाकार, फिल्मकार या फिर संगीतकार? तो प्रेमचंद जी कथाकार थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। ओके, और अच्छे से भाई चैट सेक्शन में आंसर लगा दे। चलो, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है? संस्कृति के 4 अध्याय जो रचना है वो किसकी है? तो यह रचना है किसकी भाई? रामधारी सिंह दिनकर की, जो कि संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है? शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि शुद्ध कविता की खोज इन्हीं की रचना है। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने कि नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की है? और पाठ कर रहे हैं भाई अर्धनारीश्वर, तो कौन सा अर्धनारीश्वर हो जाएगा? बस अच्छे से याद कर लो, ये लाइन याद रखो, नर और नारी एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। यह जो पंक्ति है ये अर्धनारीश्वर पाठ की है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। बस इतना याद रखना है। 21 नंबर सवाल को बताएं, दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? अब लगाओ जी, ये भी बताने वाली बात है कि दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? तो यह दिया गया था संस्कृति के 4 अध्याय पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप भी। ये भी अर्धनारीश्वर चैप्टर देख के अर्धनारीश्वर मत लगाना, गलत हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। 22 नंबर सवाल के बढ़ते हैं, अर्धनारीश्वर का क्या अर्थ है? अर्धनारीश्वर का तो भाई यही अर्थ है ना कि आधा नारी और आधा पुरुष। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। 23 नंबर सवाल के बढ़ते हैं कि कामिनी तो अपने साथ डैश 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 की शांति लाती है। कैसी शांति लाती है भाई? यामिनी की शांति लाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल के बढ़ते हैं कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं क्या है भाई? संपूर्ण है, अपूर्ण है, अधूरा है या फिर अर्धपूर्ण है? तो जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, अपूर्ण यानी कि पूरा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल के बढ़ते हैं, देखो जी, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? अर्धनारीश्वर पाठ में किस गुण का समन्वय है? तो पुरुष और नारी दोनों के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, इसलिए ये मैं लगा देता हूं भी, यानी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए 26 नंबर सवाल के बढ़ते हैं, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? बताओ जी, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी काव्य पुस्तक पहली है? तो मैं बता दूं, ये जो हो जाएगा प्रणभंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, लगा लो आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 27 नंबर सवाल आपके सामने है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? मैंने बताया था कि अर्धनारीश्वर पाठ में शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। क्या कल्पित रूप है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लो आप सभी। 28 नंबर सवाल के बढ़ते हैं कि दिनकर जी की पहली कविता पत्रिका में कब प्रकाशित हुई थी? अब लगाओ जी, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? यह प्रकाशित हुआ था छात्र सहोदर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। छात्र पत्रिका गलत हो जाएगा, छात्र मित्र ये सब गलत हो जाएगा। ओके, 29 नंबर सवाल को बढ़ते हैं आपके सामने कि दिनकर जी के अनुसार पत्नी अगर विचार है तो पति अगर विचार है तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार पति अगर विचार है तो पत्नी क्या है? यह हो जाएगा कौन सा भाई? भावना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा आप सभी। चलिए 30 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? किसने भाई, कौन किया था ऐसा? तो यह था कौन सा? हमारे महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 का ए इज द करेक्ट आंसर। बस इस चैप्टर से मैंने 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाया था। इस चैप्टर से अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हो ना भाई, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपके बोर्ड परीक्षा में। बस इन सारे प्रश्न को अच्छे से याद कर लेना। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में।